हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जिस टाइम पे आप देख रहे हो इस वीडियो के लिए, उस टाइम के लिए ग्रीटिंग्स। तो लास्ट क्लास में हमने इसी चैप्टर के स्ट्रेट लाइंस के किए थे 1 2 3 एक्सरसाइज के पूरे खत्म किए थे वन शॉट पे। आज हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन की मिसलेनियस करेंगे। ट्राई करेंगे 40-45 मिनट से ड्यूरेशन रखे क्लास की, जिसमें हम पूरे 20-25 क्वेश्चंस के जितने भी है वो डन कर सके, क्योंकि सारे क्वेश्चन स्ट्रेट लाइंस के इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइंस क्लास 11। आओ देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सबके सामने, ढंग से देखना। अब जब ये फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइंस का, तो मुझे एक बात आपसे करनी है। आई होप कि आपको पहले बेसिक आइडिया होगा कि स्ट्रेट लाइंस होता क्या है। अगर वो है तभी मैं यहां से स्टार्ट करना चाहूंगा। तो पहला क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता। कि जैसे कि अब आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन के, वन सेकेंड, के -3x 4 - k स्क्वायर y प्लस के स्क्वायर -7k प्लस 6। कहता है ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। मैंने कहा ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो एक छोटी सी बात होती है। एक बात समझ के देखो, ये तीन लाइनें बना रहा हूं मैं। ये लाइन कितना एंगल बना रही है आपकी x एक्सिस के साथ, 90 डिग्री। तो इसका स्लोप होगा tan 90, और जब भी स्लोप tan 90 होगा तो वो 1/0 वैल्यू देगा। ये एंगल बना रही है पैरेलल किससे, x एक्सिस से। अब तू पैरेलल है x एक्सिस से भाई, तो तू कुछ क्या नहीं बना रहा, एंगल कोई नहीं बना रहा, तो तेरा स्लोप क्या होगा, tan 0। tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो एक बात याद रखनी है, अगर मेरी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसका स्लोप होने वाला 1/0। पैरेलल टू x एक्सिस है तो स्लोप क्या होने वाला है, 0। बोलो सारे हाँ है ना। स्लोप 0 या स्लोप 1/0 होगा अगर लाइन ऐसे बन रही है। बोलो सारे हाँ है ना। अब इसी के बेसिस पे हम अपना काम स्टार्ट करते हैं कि एक लाइन दे दी भाई ने और कहता k की वैल्यू निकाल। अगर मुझे बोला जा रहा है कि ये लाइन पैरेलल है x एक्सिस से, अगर लाइन पैरेलल है x एक्सिस से तो उसकी स्लोप की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। स्लोप निकालनी पड़ेगी। आपने एक्सरसाइज 3 करी है ना, वो पहले वाली वन शॉट देखी है। उसमें अगर आपको स्लोप निकालनी है, आपको जनरल फॉर्म दे रखी है और जनरल फॉर्म से स्लोप निकालनी है तो y = mx + c में जाना पड़ेगा। जाओ, y = k - 3x प्लस k स्क्वायर -7k प्लस 6 = 4 - k स्क्वायर इंटू y। यहां y से 4 - k स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां के डिवाइड हो जाएगा। तो k - 3 डिवाइड बाय 4 - k स्क्वायर x, k स्क्वायर -7k प्लस 6 डिवाइड बाय 4 - k स्क्वायर इक्वल्स टू y। क्या बात मैं मानता हूं। तो मेरी इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला बनता है y = mx + c, where m स्टैंड फॉर दी स्लोप, c स्टैंड फॉर दी y इंटरसेप्ट। तो आप बताओ स्लोप क्या है, k - 3 अपॉन 4 - k स्क्वायर। मैं इसको इक्वल टू 0 कर रहा हूं क्योंकि ये m की वैल्यू आई मेरे पास k - 3 अपॉन 4 - k स्क्वायर, क्योंकि y = mx + c। m हमारा स्लोप होता है तो m कितना आ गया, k - 3 अपॉन 4 - k स्क्वायर। इक्वेट टू 0 किया। अरे स्लोप लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो स्लोप की वैल्यू क्या होने वाली है। तो इसको 0 से इक्वेट करूंगा, k - 3 0, k की वैल्यू क्या आ रही है, 3। दैट्स इट, वी आर डन। इजी टफ, इजी इजी टफ टफ। अच्छा स्लोप कितना है, स्लोप कितना है, स्लोप कितना है, एक बार देख रखो स्लोप कितना है, k - 3 डिवाइड बाय। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देखो क्या है। सेम क्वेश्चन सेम चीज, कुछ चेंज नहीं है, बस एक वर्ड चेंज कर दिया। अब आपको बोला गया है कि आपकी लाइन पैरेलल किससे है, तो मेरा जो स्लोप होने वाला है लाइन जब भी y एक्सिस से पैरेलल हो तो कितना होता है, 1/0। कितना होता है। अब मेरा स्लोप है कितना, अभी हमने देखा था कितना स्लोप था, k - 3 डिवाइड बाय 4 - k स्क्वायर। तो मैं इसको किससे इक्वेट कर दूं, 1/0। क्यों इक्वेट कर दूं 1/0 से, when a line is parallel to y axis तो स्लोप क्या होने वाला है, 1/0। तो स्लोप ये रहा, 1/0 से इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 = 4 - k स्क्वायर। k स्क्वायर की वैल्यू 4, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2। ये सॉर्टेड, हाँ कि ना, पक्का पक्का पक्का। तो अगर लाइन पैरेलल है y एक्सिस से स्लोप होने वाली है 1/0, लाइन पैरेलल है x एक्सिस से स्लोप क्या होने वाली है। चल 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 आगे बढ़ो। क्वेश्चन रीड करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k a line passing through the origin। अब ये तो मैं तुम्हें बता होना चाहिए, अगर कभी भी लाइन ऑरिजिन से पास होती है, लाइन कहां से पास होती है, तो भाई अगर कोई भी पॉइंट, अगर जो कह रहा हूं ना ये लाइन है और ऑरिजिन से पास हो रही है,
बच्चों अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो वो पॉइंट में लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। क्या करेगा? तो ये पॉइंट अगर मेरी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि 0,0 विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन मींस अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं, y की वैल्यू 0 डाल दूं, तो ये ट्रू है। ये इक्वेशन कैसी है? ट्रू है। क्या ये मतलब होता है सेटिस्फाई करने का? तो 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, क्या बचा मेरे पास? के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। हम इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सॉल्व कर सकते हो के स्क्वायर, क्या सॉल्व करूं? 7k, 7k माइनस 7k प्लस k प्लस 6, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस के प्लस 6 इक्वल टू 0, के कॉमन के माइनस 6, माइनस 1 कॉमन के माइनस 6, तो के माइनस 6 और साथ में क्या आया? के माइनस 1, तो के की दो वैल्यू आई, कौन कौन सी? 6 और 1। इजी है, टफ है? कर पाओगे सारे? तो अब बताओ, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो स्लोप 0, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस स्लोप 1/0, लाइन पासिंग थ्रू सेटिस्फाई। डन डन। चल चल, अगला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पर। कौन बनेगा करोड़पति? देखो, जल्दी देखो बच्चों, क्वेश्चन रीड करो पहले। देखो अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्लीज आंसर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच कट ऑफ intercepts on the axis whose sum and product are 1 and -6 respectively। एक लाइन है, कट ऑफ इंटरसेप्ट, और देखो उल्लू ने स्पेलिंग कर लिखी है एक्सिस की, प्लूरल ऑफ AXISS AXES, मतलब आपकी लाइन दोनों एक्सेस को कट कर रही है। किसे कट कर रही है? दोनों एक्सेस को। क्या बात क्लियर है? आपकी लाइन दोनों एक्सेस को कट कर रही है। मैं मानता हूं कि एक्सेस को ए पे कट कर रही है और वाई को कहां कट कर रही है? बी पे। मुझे पता नहीं ना किस पे कट कर रही है, बोलो हाँ है ना? उन दोनों इंटरसेप्ट का सम 1 है और प्रोडक्ट -6 है। फाइंड द इक्वेशन। घटिया क्वेश्चन। a प्लस बी 1 ab 6 -6, कोई दिक्कत है? बस आपको छोटा सा काम करना है। a प्लस बी 6 1 है, मैं a b की जगह 1 माइनस a डाल के यहां पर -6 इक्वेट कर सकता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा a माइनस ए स्क्वायर -6 इक्वेट कर सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस ए -6। कौन सी इक्वेशन बन रही है? ये क्वाड्रेटिक। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2a माइनस 6, a कॉमन लोगे तो a -3, 2 कॉमन लोगे a -3, a की दो वैल्यू आ रही है -2 और 3। फिर हम दो लिखेंगे एक लिखेंगे? दोनों लिखोगे, एक भी लिखोगे मार्क्स 0 है। ठीक है जी। कितने केस बनेंगे? 2। केस 1, केस 2, अगर a -2 है, -2 तो b कितना आ जाएगा? 3। b कितना आ जाएगा? अगर a 3 है, केस कितना बनेगा? 1 -3, b -2 आ जाएगा। अबे तेरे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है, तेरे पास क्या है? x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है या नहीं है? जब तुम्हारे पास x इंटरसेप्ट है, तुम्हारे पास y इंटरसेप्ट है, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है? x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू, तो x बाय -2 प्लस y बाय 3 इक्वल्स टू 1, या x बाय 3 प्लस y बाय -2 इक्वल्स टू 1। दोनों इक्वेशन सही है, एक तो काम नहीं चलेगा। ओके, ड्रामा क्लियर? चलो, इजी है टफ है? आगे क्वेश्चन रीड को, छोटी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, बहुत छोटी सी। चलो जी, what are the points on y axis whose distance from the line is 4 units?
अच्छा ये नहीं है तो आसान क्वेश्चन है, बकवास। अच्छा स्ट्रेट लाइन की मैंने पहले भी एक ट्रिक बताई थी। स्ट्रेट लाइन के जब भी क्वेश्चन कर रहे हो, आता हो ना आता हो, डायग्राम जरूर बनेगा। विदाउट डायग्राम स्ट्रेट लाइन इज जीरो। एक लाइन है और जहां तक मुझे पता चल रहा है लाइन किस टाइप की है, इंटरसेप्ट फॉर्मवर्ड लाइन है। तो लाइन जो भी बन रही है x बाय x इंटरसेप्ट, y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1, एक लाइन है ये, कोई दिक्कत तो नहीं। What are the points on the y-axis whose distance from the line this is 4 unit? कोई ऐसा पॉइंट है y-axis से, कोई ऐसा पॉइंट है कहां पर, y-axis पर। ये तो बन गया x बाय 3 प्लस y बाय 4 इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करूंगा तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना, मानते हो? इस लाइन का डिस्टेंस एक पॉइंट है y एक्सिस पर, जहां तक मुझे और तुम्हें पता हो कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर होता है तो उस पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, 0 कॉमा डिस्टेंस कितना है। या डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a b c आर कोफिशिएंट्स ऑफ x y एंड कांस्टेंट ऑफ अ लाइन। a क्या है 4, b क्या है 3, c क्या है, डिस्टेंस निकाल किससे रहे हो 0 कॉमा y, और डिस्टेंस कितना है ax1 4 इंटू 0 0, 3 इंटू y माइनस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत की बात। बच्चों आप इसके बाद वो पॉइंट निकालना है, अगर मुझे मैं मॉड हटाऊंगा तो मैं इसको प्लस माइनस 4 लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं प्लस माइनस 4, मॉड की दो वैल्यू, जब भी मॉड हटेगा तो हमेशा प्लस माइनस 4 आएगा, और लिखूंगा अंदर 3y माइनस 12 डिवाइड बाय 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट 5। दो केस, पहले केस 1 मैं लूंगा 4 ले लेता हूं, तो 3y माइनस 12 बाय 5, 5 4 20, 32 बाय 3 आ जाएगा y की वैल्यू। तो पॉइंट हो जाएगा 0 कॉमा 32 बाय 3। मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से कितना है 4 यूनिट्स। बोलो हाँ है ना, पक्का। चलो और बताओ केस 2, मैं माइनस 4 ले रहा हूं, 3y माइनस 12 बाय 5, तो माइनस 20 में 8 आ जाएगा, ये माइनस 8, 3y इक्वल्स टू माइनस 8, y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 8 बाई 3। अब y माइनस 8 बाई 3 तो पॉइंट की वैल्यू क्या होगी 0 कॉमा माइनस 8 बाई 3। मतलब इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन दिस लाइन सेम लाइन इज 4 यूनिट्स। बोलो हाँ या ना, इजी इजी टफ टफ। मैं फिर बोल रहा हूं ये काम आप तभी ढंग से कर पाओगे अगर आपको क्या आता है पहले फर्स्ट वाला काम। क्या बात क्लियर, पक्का। थोड़ा ट्रिकी बनाते हैं आपके लिए काम। चलो क्वेश्चन रीड करो, अब थोड़ा ट्रिकी चलेगा। चलो क्वेश्चन रीड करो, क्या है क्या। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। कोई लाइन है किससे पैरेलल है y एक्सिस से, एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट। अरे आसान है यार, मैं तो मैंने उल्लू था, हमेशा बोलता हूं अच्छा क्वेश्चन है फिर घटे करता हूं। एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, वाइट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, मैंने कहा ठीक है। Parallel to y-axis and drawn through the intersection of the line and drawn through the intersection of the lines x minus 7y plus 5 equal to 0 और 3x plus y equal to 0। मुझे इस व्हाइट लाइन की क्वेश्चन निकालनी, कौन सी लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, व्हाइट लाइन की। मुझे निकालनी क्वेश्चन व्हाइट लाइन की जो पैरेलल किससे है y एक्सिस से। अबे कोई भी लाइन अगर y एक्सिस से पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होने वाला है, इस लाइन का स्लोप तो 1/0 होने वाला है, पता है मुझे, हाँ या ना। और मेरी लाइन का अगर मुझे कभी भी लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, स्लोप चाहिए पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए और पॉइंट। स्लोप तो है कितना है 1/0, कितना स्लोप है पॉइंट चाहिए। अबे उल्लू बोला तो है कि आपकी लाइन है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो अगर मैं इन दोनों को साइड में सॉल्व कर दूं, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस y इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 3x, पुट माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0
21 है 22x प्लस 5 इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -5/22। कितनी है x की वैल्यू -5/22। x की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी -3 × -5/22 15/22। अब मेरे पास x और y आ गया। ये कौन सा पॉइंट है? इंटरसेक्शन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? अब इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, और मुझे बोला है कि मेरे इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस लाई ऑन माय वाइट लाइन, तो भाई मैं चुपचाप बोल दूंगा ये वाला पॉइंट कितना है बताना, -5/22, और साथ में कौन सा है? अब भाई काम ही खत्म। इक्वेशन ऑफ वाइट लाइन निकालनी है। पासिंग थ्रू क्या है? -5/22 और 15/22। पैरेलल किससे है? y एक्सिस से। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन y - y1 m x - x1। बोलो हाँ है ना? 0 इंटू एनीथिंग, 0 इंटू एनीथिंग। अब 0 इंटू एनीथिंग जब 0 हो रहा है तो मेरे पास आएगा आंसर x + 5/22। इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। अब तुम्हारा मन को जाके मैं 5/22 लिख दो, थोड़ी विश। इजी इजी टफ टफ कर पाओगे? चलो थोड़ा सा ये वो क्वेश्चन जिसकी बात कर रहा था कि थोड़ा अच्छा है। पढ़ो पढ़ो जी पढ़ो। Find the equation of a line drawn perpendicular to this line and through the point where it meets the y-axis। ओहो, डायग्राम के बिना स्ट्रेट लाइन 0 है आपके लिए, ध्यान से देखो। Find the equation of a line drawn, एक लाइन की इक्वेशन निकालो। इस लाइन से परपेंडिकुलर बन रही है। ये लाइन कौन सी है? x इंटरसेप्ट 4 है, y इंटरसेप्ट 6 है ना जी? मीनिंग समझो, मीनिंग। एक लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट 4 है, y इंटरसेप्ट 6 है। ये लाइन इस लाइन से परपेंडिकुलर लाइन बन रही है और वो लाइन पास हो रही है वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो इस लाइन से परपेंडिकुलर, इससे क्या बन रही है? परपेंडिकुलर, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स y एक्सिस। मतलब एक लाइन के क्वेश्चन निकालो जो इससे क्या बने? पैरेलल, और इसको वो मीट कर रही है। इसको क्या कर रही है? वो कहां मीट कर रही है? वेयर, जब यहां ये लाइन किससे मीट करती है? तो मतलब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। पैरेलल परपेंडिकुलर हो गई इस लाइन से, और कहां मीटिंग हो रही है? जहां से ये लाइन कहां से पास हो रही है? y एक्सिस से। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे चलो इसको लाइन 2 बोल लेते हैं, इसको लाइन 1 बोल लेते हैं। अब पहले तो मुझे लाइन 2 की कुछ लाइन 1 के स्लोप चाहिए। 6x + 4y = 24। एलसीएम ले लिया, आपको पता है इतनी बात तो। 6x + 4y - 24 = 0। ये कौन सा लाइन है? लाइन 1 है। कौन सा लाइन है? लाइन 1। इसका स्लोप चाहिए। इसका क्या चाहिए? स्लोप। कैसे आता है? कैसे आता है? y = mx + c। सॉरी बच्चों, तो स्लोप आ रहा है लाइन 1 का -3/2, पर मुझे लाइन 1 से मतलब ही नहीं है। मुझे तो मतलब किससे है? लाइन 2 से। अगर लाइन 1 का स्लोप -3/2 है तो आई कैन से दैट लाइन 2 का स्लोप 2/3 होगा, क्योंकि व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? पर हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है? दूसरी लाइन की। इक्वेशन ऑफ लाइन 2। देखो 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 देखो, इक्वेशन ऑफ क्या निकालनी है? लाइन 2। एक स्लोप के लिए, एक क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए? पॉइंट, स्लोप। स्लोप इज 2/3। पास कहां से हो रही है लाइन? इस पॉइंट से। इस पॉइंट का नाम क्या है? 0,6, क्योंकि अगर y इंटरसेप्ट 6 है इसका मतलब मेरी लाइन कट हुई थी y एक्सिस पे 6 पे कट हुई थी, और 6 पे कट होने का मतलब क्या है? 0,6। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन y - y1 mx - x1। इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन? पक्का बताओ हाँ या ना, सारे बोलो। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? पक्का पक्का? चलो 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 चलो। किड्स क्वेश्चन। पता है सेम क्वेश्चन क्लास 12 में भी आता है डिटर्मिनेंट चैप्टर में, बट उधर किस और तरीके से होता है, उधर बड़ा सिंपल तरीके से होता है। अभी तुम्हें टफ तरीके से करना, थोड़ा टफ नहीं, लेंदी।
फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस। एक ट्रायंगल बन रहा है 3 लाइन से मिलके। अब देखो क्या क्या है। लाइन 1 का नाम है y माइनस एक्स इक्वल टू 0। लाइन 2 का नाम मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 0 और लाइन 3 का मान लो x माइनस के इक्वल टू 0। इसका पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B, इस पॉइंट का नाम C। जब भी आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना हो, क्या निकालना हो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो उसका तरीका थोड़ा सा डिफर करेगा। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एरिया ऑफ ट्रायंगल किसी और तरीके से निकलता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे निकलता है, प्लीज देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं निकालूंगा पॉइंट ए की वैल्यू। ए पॉइंट के लिए y माइनस एक्स इक्वल टू 0, सॉरी, ए पॉइंट के लिए एक लाइन है y माइनस एक्स इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है x प्लस वाई आपस में कट कर दी है। जब मैं इनको आपस में सॉल्व करूंगा तो मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? ना जी। तो y इक्वल टू एक्स, मैं यहां डालूंगा तो 2y इक्वल टू 0, y 0, तो y 0, तो x भी क्या आ गया 0। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ए पॉइंट से कोऑर्डिनेट आ गए 0,0। कितने कोऑर्डिनेट आ गए? 0, अच्छा। बी पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए एक लाइन जो है वो y माइनस एक्स इक्वल टू 0 और x माइनस के इक्वल टू 0 कट हो रही। बोलो हाँ है ना? तो x माइनस के इक्वल टू 0 है तो मैं बोलूंगा x की वैल्यू क्या आ रही है? k। कितना x की वैल्यू? और अगर x k है तो y भी कितना आ जाएगा? k। x k तो y भी k। तो पॉइंट b की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? k कॉमा k। क्या आ रही है? k कॉमा k। c भी मिल जाता। c के लिए दो लाइनें कौन कट कर रही है? एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, दूसरी लाइन कौन सी है? x माइनस के इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? k। इसको उठा के यहां पुट करूं, k प्लस वाई इक्वल टू, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? तो x k और y माइनस के। अब तो हमारे पास ए बी सी कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। क्या ए बी सी के? अब बच्चों में बात सुनो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल? जब 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं तो मैं इसे मानूंगा x1 y1, इसे मानूंगा x2 y2 और इसे क्या मानूंगा? x3 y3। हाफ का हाफ, x1 का फॉर्मूला 0, y2 माइनस y3, k माइनस और माइनस के 2k, x2 कितना है? k, y3 माइनस y1 माइनस के माइनस 0 माइनस के बच्चों, x3 कितना है बच्चों? k, y1 माइनस y2 0 माइनस के हाफ माइनस के स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर। बच्चों अगर मेरे पास वो मॉड है तो 2k स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कटा, कितना आ गया आंसर? k स्क्वायर यूनिट्स। क्या बात क्लियर है? तो एरिया फॉर ट्रायंगल का फॉर्मूला व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन इज x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ओके ओके, पक्का जी? चंगा, आ जाओ पढ़ो। बेस्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। समझ आ रहा है? चलो आ जाओ बच्चों, फोकस करो। खाना बाद में खा सकते हैं सारे। चलो क्वेश्चन क्या है? चलो, शो दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। शो दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। एक लाइन है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान सुनो। एक लाइन है जो कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। हाँ है ना? एक सेकंड बच्चों, वेट। हाँ जी, सॉरी। एक लाइन है जो कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, एंगल बना रही है थीटा एक लाइन के साथ। एंगल बना रही है थीटा एक लाइन के साथ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यह है लाइन की इक्वेशन। प्रूव दैट y बाय x इज इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा 1 माइनस प्लस
m tan थीटा। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन और पक्का आने के चांसेस भरपूर भरपूर चांसेस। एक लाइन जो कहां से कट हो रही है, ओरिजिन से, तो 0,0। एक लाइन जिसका एंगल बना रही है थीटा, वो लाइन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बुला लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उसके बाद इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, थीटा। कोई दिक्कत? आपको ये प्रूफ करना, कैसे प्रूफ करूं, बड़ा सिंपल है। लाइन वन का देखो, ये ना फॉर्मूला अगर तुम्हें थोड़ा देखा देखा लग रहा है, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है। बताओ सारे बच्चों क्या फॉर्मूला क्या होता है? एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच में फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ लाइन टू माइनस स्लोप ऑफ लाइन वन, वन प्लस m1 m2। ये होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच में फॉर्मूला। अब इसी के बेस पे काम होगा, फोकस चाहिए बस। दोनों का स्लोप चाहिए। लाइन वन के स्लोप की बात करते हैं। लाइन वन पास हो रहा है 0,0 से और स्लोप को मैं m मान लेता हूं क्योंकि मेरे पास नहीं गिवन। ओके, तो y माइनस 0 m x माइनस 0, तो y इज इक्वल टू एम एक्स। मुझे स्लोप नहीं गिवन है तो मैं m की वैल्यू ले रहा हूं कितनी, y बाय एक्स। क्या ले रहा हूं, m की वैल्यू y बाय एक्स। अब देखो मैं लाइन टू की बात करता हूं। लाइन टू जो गिवन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन गिवन थी, इसका स्लोप मैं मान के चल रहा हूं m। सर ये आप क्या दोगलापन कर रहे हो? इस लाइन पे तो आपने स्लोप m की वैल्यू निकाली y बाय एक्स करके, तो यहां से भी m की वैल्यू निकालो y माइनस सी बाय एक्स करके। यहां से क्यों निकाल दो, यहां क्यों निकाल दी, बताओ, चलो गेस करो सारे। उसमें आपको गिवन है कि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट यहां से पास हो रहा है और कोई बात तो गिवन नहीं है। जब गिवन नहीं है, m गिवन नहीं है, तो मैंने m की वैल्यू निकाली y बाय एक्स। यहां पर मुझे लाइन गिवन है, पूरी लाइन पूरी गिवन है, तो यहां सीधा स्लोप निकाल लिया। जो चीज गिवन है उसकी वो हेल्प लिया मैंने। यहां m की वैल्यू गिवन थी, m निकाला। यहां m गिवन था तो m को m माना। बोलो हाँ या ना। इस लाइन का स्लोप y बाय एक्स, इस लाइन का स्लोप m। अब इनके बीच में एंगल का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल्स टू लाइन टू का स्लोप m, लाइन वन का स्लोप y बाय एक्स, 1 प्लस एम वाई बाय एक्स मॉड के अंदर। बोलो हाँ या ना। लगा दिया फॉर्मूला ये वाला भाई, ठीक है। डन 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 काम। प्लस माइनस क्यों आएगा, चलो यहां डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस tan थीटा प्लस माइनस tan थीटा एम वाई बाय एक्स। बोलो यस और नो, इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाय एक्स। कोई प्रॉब्लम? बच्चों में थोड़ा सा इसको मुझे इसको रब कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये आया था मेरे पास, देखो इसे ध्यान से। अब बच्चों में काम कर रहा हूं, मैं इधर से ना ला 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 वाई बाय एक्स को यहां लेके जा रहा हूं, तो वाई बाय एक्स आ जाएगा अगर इधर, तो बचेगा प्लस माइनस एम वाई बाय एक्स टैन थीटा, और m का m, ये प्लस है वहां जाके माइनस। अब आधे बच्चे गलतियां करेंगे, प्लस माइनस टैन थीटा था, वहां जाके ये माइनस प्लस हो जाएगा। सर कैसे? अरे जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, तो ये बात शो होगी प्रॉपर। कॉमन क्या आ रहा है, y बाय एक्स, तो प्लस माइनस m tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस प्लस tan थीटा। ये यहां मल्टीप्लाई था, वहां जाके डिवाइड, तो y बाय एक्स की वैल्यू आ रही है m माइनस प्लस tan थीटा 1 प्लस माइनस m tan थीटा। ये रहे आपके पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आने के भरपूर चांसेस। चलो क्यों, चलो क्वेश्चन रीडिंग्स करो, रीडिंग्स।
डायग्राम बनाना कंपलसरी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। एक लाइन, बेसिक क्वेश्चन है, समझो। एक लाइन के क्वेश्चन निकालो जो इन दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। मतलब जब मेरे पास 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0 है और 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, मेरी जो लाइन है इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। मतलब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे मेरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, लाइन के ऊपर लाई करते हुए कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। बोलो हाँ है ना? करो सॉल्व, करो 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 करो। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 4x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0 प्लस प्लस माइनस 7y प्लस 6y 13y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ रही है 5/13। अब मेरे पास y आ रहा है 5/13, तो मैं डाल रहा हूं यहां पर 2x माइनस 3 5/13 प्लस 1 इक्वल टू 0 माइनस 15/13 प्लस 1 इक्वल टू 0 माइनस 2/13 इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू आ रही है 1/13। कितनी आ रही है x की वैल्यू? अब ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है, पर ये इन दोनों का इंटरसेक्शन मेरी लाइन के ऊपर लाई कर रहा हूं। मेरी लाइन दोनों एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। मतलब मेरी लाइन यहां से a और यहां से भी क्या बना रही है? a। एक तो ये बात गिवन है क्योंकि लिखा हुआ है माई लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेक्ट ऑन द एक्सिस, और एक बात और गिवन है कि मेरी लाइन पास कहां से हो रही है? 1/13 कॉमा जो मैं चेक कर लेता हूं, माइनस 15 प्लस 13 माइनस 2। ठीक है, अब ये बातें गिवन थी, बोलो सारे हाँ है ना? अब देखो, मुझे इस लाइन के बारे में बात करनी है। इस लाइन में क्या निकलनी क्वेश्चन? फॉर्मूला क्या होता है? x बाय y x इंटरसेप्ट y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1, x प्लस y इक्वल्स टू a। अगर मेरी लाइन x बाय x इंटरसेप्ट y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1 है तो x प्लस y किसके इक्वल है? a। मेरी लाइन को पॉइंट क्या लाई करता है? 1/13, और तो 1/13 और y की वैल्यू क्या है? 5/13 इज इक्वल टू a। तो जो पॉइंट मेरी लाइन के ऊपर लाई करता है उसे सेटिस्फाई तो करेगा। तो मेरी a की वैल्यू कितनी आ रही है? इक्वेशन क्या आती है? x प्लस वाई इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू क्या आ रही है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6/13। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है, बट ये उसका थोड़ा एडवांस हो गया। चल रीड करो। पक्का? चल क्लास 10 का क्वेश्चन है, गलती से आ गया, सॉरी, गलती से आ गया, सॉरी, बट ये क्लास 10 का क्वेश्चन आपके मिसलेनियस में भी है। कैसे करें? पढ़ो, क्वेश्चन रीड करो। क्लास 10 में क्या बच्चों आपने ये? चलो, इन व्हाट रेशियो are the line joining the points -1, 1 और 5, 7 is divided? किस रेशियो में ये लाइन डिवाइड करता है एक और लाइन जिसका नाम क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये क्वेश्चन क्लास 10th की आरडी में है, 10th के बच्चों के लिए, और तुम्हारी मिसलेनियस में आ गया। अब देखो, ये लाइन को ये लाइन किस रेशियो में कट करी है वो क्वेश्चन है। हमें जब नहीं पता होता किस रेशियो में कट करी, तो क्लास 10th में क्या सीखा है? k:1। कितना मान लेते हैं? k:1 a b। अगर मैं ए बी लाइन के ऊपर लगाऊं सेक्शन फॉर्मूला, क्या लगाऊं ए बी लाइन के ऊपर? तो तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला लगाना आता है? तो हम ये बीच का पॉइंट P निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या? सेक्शन फॉर्मूला। इसको m, इसको n, x1 y1। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? mx2 nx1 अपॉन m प्लस n। याद है? ny2 ny1 अपॉन n प्लस n। अब मैं क्या इसे पॉइंट P कह सकता हूं? बहुत सारे हाँ है ना? अगर ये मेरा P पॉइंट है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो P पॉइंट लाई किसके ऊपर कर रहा है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 के ऊपर। अगर P पॉइंट लाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 के ऊपर कर रहा है तो उसे सेटिस्फाई तो कर रहा होगा। तो P अगर पॉइंट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 लाइन है, P पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? x की जगह डाल दिया
5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, y की जगह डाल दिया 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 4, तो 12k इज इक्वल टू 4k प्लस 4, 8k इज इक्वल टू 4, k की वैल्यू 1/2। पढ़ो, यस और नो? इजी है टफ है? कर सकते हो आराम से। चलो आगे बढ़े। ओए होए, जितना देखने में पढ़ने में अजीब उतना ही घटिया, उतना ही घटिया सिंपल क्वेश्चन। पढ़ लिया? The hypotenuse of a right angle triangle has its end at the point 1/3 and -4/1. Hypotenuse of कौन? राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसे ही बनता है मेरे ख्याल से, हाँ है ना? राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ही बनता है। चलो मैं ना उसके ऊपर बनाता हूँ, ग्राफ को बनाता हूँ, तुम्हें नहीं समझ आएगा। The hypotenuse of a right angle triangle has its end at 1,3, x1 y3 x1 y3 का यहां ले लेता हूं, ठीक है? और दूसरा पॉइंट क्या है? -4,1, x -4 y1 का यहां ले लेता हूं। तो अगर ये हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल? तो कुछ राइट एंगल ट्रायंगल मेरा ऐसे दिखने वाला है। मानते हो नहीं मानते? अगर ये हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ऐसे दिखने वाला है, यस और नो? पक्का? अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कहता फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लेग्स एट साइड्स, मतलब मुझे ए बी और सी डी इक्वेशन चाहिए। घटिया लूजर क्वेश्चन। अगर मुझे ए बी की इक्वेशन चाहिए, तुम एक बात समझ के देखो, ए बी किससे पैरेलल है? वाई एक्सिस से। और जब भी कोई लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल होती है, उसकी स्लोप क्या होती है? कैश पेपर ए बी के ऊपर पॉइंट गिवन होता है, गिवन तो है कौन? तो एक इक्वेशन y माइनस y1 m x माइनस x1, तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 1, x की वैल्यू 1, ये ए बी की इक्वेशन। उसके बाद BC की इक्वेशन चाहिए, लाइन किससे पैरेलल है? तो स्लोप क्या होने वाली है? लाइन पास कहां से हो रही है? तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन? इजी कर पाओगे हाँ या ना? पक्का पक्का? चल ओए होए होए होए, बट मुझे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि सेम क्वेश्चन क्लास 12 में 5 नंबर का आता है। बट अभी हम 2D ज्योमेट्री पढ़ते हैं, एक तरह से 2 पॉइंट्स है। क्लास 12 में 3D ज्योमेट्री पढ़ते हैं, 3 पॉइंट्स हो जाते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन रीड करो। चल, इमेज ऑफ अ पॉइंट, ध्यान से पढ़ना, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन। एक पॉइंट है 3,8, उसकी इमेज बन रही है एक लाइन के ऊपर 3x + 3y = 7, और इमेज बन रही है यहां पर जिसे हम नाम दे देते हैं a, b। अब क्वेश्चन समझ के देखो, आप खड़े हो 3,8 पे, ये रहा आपका शीशा और ये रही आपकी शक्ल, इमेज बन रही है। ये तुम खड़े, ये शीशे के ऊपर शक्ल बन रही है, ओके? बड़ी प्यार से देखना, ये रहे आप, ये आपका शीशा टकराया, शीशे पे आपकी इमेज आई, शीशे की इमेज यहां बनती है। जहां पर शीशे को पॉइंट कहेंगे P, और P का मतलब होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे इसका मतलब? बता भी दूंगा क्यों। मैं खड़ा हूं A पे, P पे मेरा शीशा है, D पे मेरी इमेज बन रही है, और B और C मेरे लिए क्या है? मेरा शीशा, ओके? अब मुझे पता थोड़ा सा और लगेगा, पर देखो ध्यान से। फाइंड इक्वेशन ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC। x + 3y = 7, 3y = 7 - x, y = 7/3 - x/3, तो स्लोप ऑफ BC = -1/3। इस लाइन का स्लोप -1/3 आ रहा है, तो मैं आपको बोल रहा हूं इस लाइन का स्लोप 3 होगा। कैसे?
अबे तुमने अपनी शक्ल देखी कभी शीशे में? जब तुमने अपनी शक्ल देखी शीशे में, तुम अगर एकदम सीधा देख रहे हो, इमेज भी कहां बनती है? एकदम सीधी बनती है। तो आपकी इमेज शीशे के ऊपर हमेशा क्या बनती है? परपेंडिकुलर। कैसी बनती है? हमेशा परपेंडिकुलर बनती है। तो अगर इसका स्लोप -1/3 है तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा? 3। बोलो हाँ है ना? अब एक बात बताओ, मेरे पास एडी की इक्वेशन निकल सकती थी अगर मेरे पास पॉइंट और स्लोप गिवन। स्लोप तो कितना गिवन है? 3। पॉइंट कितना गिवन है? 8। तो इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 mx माइनस x1। क्या ये हो जाएगी मेरी? किसकी इक्वेशन हो जाएगी? y माइनस 3x माइनस 1। सॉरी 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 सॉरी, ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन कितनी? y माइनस 3x इज इक्वल्स टू -1। ये किसकी इक्वेशन है? AD की। हाँ है ना? अबे तुम्हारे पास AD की इक्वेशन है, तो आप BC इक्वेशन है। जब तुम दो लाइन की क्वेश्चन है तो जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इंटरसेक्शन पॉइंट इज, तो फॉप लिख रहा हूं मैं, फॉप। फॉप का मतलब क्या होगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? एक इक्वेशन आ रही है y माइनस 3x इक्वल्स टू -1, और दूसरी इक्वेशन आ रही है x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। सॉल्व कर रहा हूं। -1 प्लस 3x -1 प्लस 3x हाँ, तो 10x इज इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 1। x आ रहा है 1, x में 1 यहां डाल देता हूं तो y आ जाएगा -1 प्लस 3 2। तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फॉप जो कितना आ रहा है? 1,2। सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ वो फॉप भी पूछ सकता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ सकता है। अब क्या बात क्लियर है? ये खड़े तुम शीशे पे, ये तुम्हारा पॉइंट, इमेज बन रही है ये। अबे जब तुम कभी भी अपने आप को शीशे पे देखते हो तो जितनी दूर तुम शीशे खड़े हो उतने ही दो शीशे तुमसे दूर खड़ा होता है। हाँ या ना? शीशा एक्ट लाइक अ मिड पॉइंट बिटवीन यू एंड योर इमेज। ये मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इमेज आ जाएगी मेरे पास 3 प्लस ए डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो ए की वैल्यू है -1। 8 प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। तो बी की वैल्यू है -4। तो आपकी इमेज बन रही है -1, -4 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बार बार देखिए। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये था जो वो पूछता है। अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो आ जाओ। 14th रीड करो। चलो चलो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बस बहुत कम क्वेश्चन रह गए। फोकस से देखो, बस कितने क्वेश्चन रह गए देखो। 16, 17, 18, 19, बस 3 क्वेश्चन। 1 2 3 4 5, नहीं 5 तो हो गया ना? 4, पर 4 अच्छे क्वेश्चन, प्लीज फोकस देखना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल और इजी क्वेश्चन। अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, मतलब क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ। जंक्शन ये होता है। अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, जंक्शन होता है क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ डिपेंडेड बाय 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है? 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। एक पर्सन यहां खड़ा है बीच में। क्या बात क्लियर है? अगर एक पर्सन यहां खड़ा है एंड वांट टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन, वो कहीं पहुंचना चाहता है, वो पाथ जो तीसरा है उसकी इक्वेशन है 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। इन द लीस्ट टाइम फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ही शुड फॉलो।
इसकी क्वेश्चन निकालनी है डॉटेड लाइन की। बहुत बढ़िया और सिंपल क्वेश्चन, प्लीज आंसर देखो। देखो ध्यान से, ए बी सी डी, क्लियर है बच्चों? मैं खड़ा हूं यहां पर, मुझे लीस्ट टाइम पे यहां पे पहुंचना है, इसी क्वेश्चन चाहिए। अब बच्चों ये परपेंडिकुलर होगा। अब तुम क्यों भाई? ये परपेंडिकुलर होगा कि लीस्ट टाइम पे जब भी कहीं पहुंचना है तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मेरे पास इस लाइन का मैं स्लोप निकाल लूं, जो मैं निकाल सकता हूं 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 7y, 6/7x प्लस 8/7y, तो इस लाइन का स्लोप कितना निकल रहा है? 6/7। कितना स्लोप निकल रहा है? इस लाइन का स्लोप कितना निकल रहा है? और फिर इस लाइन का स्लोप आ जाएगा -7/6। कैसे? If two lines are perpendicular, the product of the slope is equal to -1। तो अगर ये इस लाइन का स्लोप 6/7, इस लाइन का स्लोप ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? -7/6। कितना हो जाएगा? -7/6। यहां तक क्लियर है? अब इस लाइन का स्लोप है, पॉइंट चाहिए, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन से पास हो रहा है, तो कैसे? दो पॉइंट लाइन है मेरे पास, 2x - 3y + 4 = 0 और 3x + 4y - 5 = 0। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, इस इक्वेशन से निकालता हूं x की वैल्यू। 2x = 3y - 4/2। ये किसकी वैल्यू आ रही है? x की। इसको उठा के यहां डालो, 3y - 4/4 + 4y - 5 = 0। चलो निकालो, तुम निकाल के दो जल्दी से x और y की वैल्यू। चलो जल्दी, x और y। अब इतना काम तुम करके दो मुझे। x मैं निकालता हूं, y आप निकालो जल्दी बच्चों। 9y - 12/4 + 4y - 5 = 0। 9y - 12 + 16y - 20 = 0। 25y 32, y की वैल्यू आ जाएगी 32/25। x निकालो, x निकालो, x निकालो, 32/25। बच्चों x निकालो, चलो y निकल गया 32/25, x निकालो। चलो 3x 4y, y आया 32/25 इज इक्वल टू 5। 3x 32 4 से कितना होता है? 120, 128। 128 डिवाइड बाय 25 इक्वल्स टू 5। 5 - 128 डिवाइड बाय 25। 25 5 था 125, 125 - 128 -3/25। 3 से 3 कटा, x की वैल्यू कितनी आ रही है? -1/25। अब मेरी बात सुनो, तुम यहां खड़े थे, ये तुम्हारी लाइन का स्लोप, तो जो इक्वेशन निकालनी है डॉटेड लाइन की, उसकी इक्वेशन कैसे आ जाएगी? y - y1 m x - x1। ये रही आपकी इक्वेशन डॉटेड लाइन की। बोलो हाँ है ना? अब मेरे पास इक्वेशन लाइन की, मेरे पास लाइन की क्या है? इक्वेशन। लाइन की क्या है? बाय चांस वो तुमसे डिस्टेंस पूछ ले, क्या पूछ ले वो तुमसे? पूछेगा तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन का फॉर्मूला निकाल लेना, ax1 by1 वाला। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछने के चांसेस, बहुत बार। चलो, ओए होए 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 होए, लास्ट थ्री बढ़िया क्वेश्चन चाहिए, लास्ट थ्री एकदम। इसलिए मैंने इसको कंबाइन नहीं किया आपकी पहली स्ट्रेट लाइन की वीडियो के साथ, क्योंकि ये अकेले में 1 घंटे का पूरा पार्ट है। A ray of light passing through the point 1, 2। एक रे ऑफ लाइट हो रही है, पास हो रही है 1, 2 से, रिफ्लेक्ट ऑन एक्स एक्सिस। कहां रिफ्लेक्ट हो रही है? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट का नाम क्या होता है? x, 0। A point, a ray of light passing through the point, pass through the point 1, 2 reflects on the x-axis at point A, and reflected ray passes through the point 5, 3। मतलब रिफ्लेक्ट बैक होती है और पास होती है 5, 3 से। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। देखो जी, x एक्सिस पे, इसलिए x, 0। मुझे x A की वैल्यू निकालनी है, सिंपल।
इसको लाइन 1 बोल रहा हूं, इसको लाइन 2 बोल रहा हूं। बच्चों देखो, ये डॉट लाइन डालिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों क्या होते हैं आपस में? इक्वल। क्लास 9th या 10th? 9th। चलो 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 चलो, लाइन 2 के क्वेश्चन निकालते हैं। लाइन 2 के ऊपर 2 पॉइंट गिवन है। जब भी 2 पॉइंट गिवन हो गए, इसकी क्वेश्चन स्लोप निकाल सकते हो। कैसे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप निकलता है ऐसे। जब भी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप निकाल सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, यहां पर एंगल बन रहा है थीटा, मान लेता हूं। कितना एंगल बन रहा है? थीटा। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? tan थीटा। तो लाइन 2 का स्लोप 3 अपॉन 5 माइनस एक्स भी है और tan थीटा भी है। कोई दिक्कत है ना? लाइन 1 की बात करते हैं। लाइन 1 के ऊपर भी 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं। मैं इसे मान लेता हूं x1 y1, इसे x2 y2। तो y2 माइनस y1, 0 माइनस 2 माइनस 2, x माइनस 1। यह है लाइन 2 का स्लोप फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स। हाँ है ना? अब देखो, अगर ये थीटा है तो ये वाला पार्ट कितना होगा? क्यों? ये पूरा 90 बनाएगा, तो ये थीटा, तो ये कितना है? हाँ है ना? और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो बच्चों ये वाला पार्ट भी 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा क्या होते हैं? सेम। तो लाइन 2 का जो लाइन 1 का स्लोप है वो आएगा tan थीटा, और थीटा इज द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। तुमने कुछ लाइन क्लास 1 में बताया था, एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनता है? किससे? एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनता है? बोलो हाँ या ना? तो क्या बन रहा है पूरा एंगल लाइन 1 के लिए? 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा। एक सेकंड बच्चों, अब बताओ लाइन 1 के लिए जो स्लोप बन रहा है वो ये पूरा बन रहा है। क्या क्या? थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा। तो मेरे पास -2 अपॉन एक्स माइनस 1, टैन का टैन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस समथिंग। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में टैन कैसे होता है? नेगेटिव, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो 2 अपॉन एक्स माइनस 1, ये भी किसकी वैल्यू आ रही है? टैन थीटा। ये भी किसकी वैल्यू आई है? ये भी टैन थीटा, ये भी टैन थीटा, ये भी टैन थीटा, ये भी टैन थीटा। तो आपस में क्या होने वाला है? इक्वल। तो 3x माइनस 3, 10 माइनस 2x, 5x इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 7/5। तो ये पॉइंट का नाम क्या है? 2 मिनट 2 मिनट। हाँ, 3x माइनस 3, 10 माइनस 2x, 5 है। ओ 13, सॉरी 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 जी, ये 13। तो x की वैल्यू 13/5। तो आपकी लाइन जो x एक्सिस पर टकराई थी लाइट आपकी, वो क्या आती? 13/5, 0। बहुत ही बढ़िया, उम्दा क्वेश्चन। बोलो जी हाँ या ना? लास्ट 2, चलो चलो देखो, पढ़ो 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 बच्चों। If the sum of perpendicular distance of a variable point x comma y from the line x plus y minus 5 equal to 0 and from this line 3x minus 2y plus 7 equal to 0 is 10, show that p must move on a line। अब इसका मतलब क्या है सुनो। एक पॉइंट है p जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस लाइन से, दोनों के डिस्टेंस मिला के 10 है। दोनों के डिस्टेंस मिला के 10 है। तो बताओ p एक लाइन में मूव करता है। क्या बोल रहा है? देखो, इसका और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? जो भी निकालो, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस मिला के कितना है? 10। पहले ये बात बोलिए, फिर देखते हैं आगे क्या है। आओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। a1 b1 c माइनस 5 और डिस्टेंस निकाल रहा हूं x1 y1 से, जो कितना है? x और y। कितना डिस्टेंस है? x और y। कोई दिक्कत की बात बोलो हाँ है ना? डिस्टेंस कितना निकल रहा है? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
इन दोनों के बीच में डिस्टेंस A3 B-2 और C7, डिस्टेंस किससे निकाल रहा हूं x और y से, डिस्टेंस फॉर्मूला ax by प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 और उसका 4 13, ये दोनों डिस्टेंस मिला के 10 है, ये दोनों डिस्टेंस मिला के कितना है 10, तो x प्लस वाई माइनस 5 बाय रूट 2 प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 डिवाइड बाय रूट 13 मिला के कितना है 10। सिंपल लग रहा है ना, है नहीं। अब ये इतने घटिया इंसान है, मॉड जब हटता है तो कितने कह सकते हैं 2, तो ये भी प्लस माइनस का केस लेकर आया अपने साथ, और ये भी कौन सा केस लेके आएगा अपने साथ, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। अब एक केस बनेगा ये प्लस, एक केस बनेगा ये माइनस, एक केस बनेगा ये प्लस ये माइनस, एक केस बनेगा ये माइनस और ये प्लस। बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं दो केस करता हूं कोई भी। केस 1 एक बार प्लस देता हूं, प्लस प्लस वाला, तो 3x प्लस सॉरी x प्लस वाई माइनस 5 बाय कितना है रूट 2, और दूसरा क्या है 3x प्लस माइनस 2y, सॉरी लंबी सांस लो, सब चलता है, अरे बाहर में जाए। क्या है रुक जाओ, अरे 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 रुक जाओ, नहीं 2 मिनट हैंग हो गया, एक सेकेंड। अच्छा हैंग तो नहीं हुआ यार, ओ अब चल गया, अच्छा प्रे किया ना 2 मिनट चल गया। 3x माइनस 2y प्लस 7 डिवाइड बाय रूट कितना है 13, ये भी प्लस लिया ये भी प्लस लिया, ओके जी कोई दिक्कत तो नहीं है। एलसीएम रूट 13x प्लस रूट 13y माइनस 5 रूट 13, 3 रूट 2x माइनस 2 रूट 2y प्लस 7 रूट 2 डिवाइड बाय रूट 26 इक्वल्स टू क्या है 0। रूट 26 इंटू 0 कितना हो जाएगा, x कॉमन ले रहा हूं रूट 13 प्लस 3 रूट 2, y कॉमन ले रहा हूं रूट 13 माइनस 2 रूट 2 और 7 रूट 2 माइनस 5 रूट 3 बचा। ये कुछ आ रहा है, आ रहा है। अब बच्चों ये एक लाइन की क्वेश्चन तो आई है, किसी क्वेश्चन आई है कैसे, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, जब भी हाईएस्ट पावर 1 होती है और इक्वेशन बन रही है तो किसकी इक्वेशन बनती है, लीनियर इक्वेशन किसकी बन रही है, ये लाइन की। अब ऐसे मैंने प्लस प्लस वाला केस लिया है, तुम्हें लेना 3 केस और, जिसमें एक बार ये प्लस ये माइनस, एक बार ये माइनस ये प्लस, एक बार दोनों माइनस, एक केस मेरा 3 केस आपके, लेंथी क्वेश्चन है, क्लियर। चलो इजी क्वेश्चन, चलो आपके लिए, चलो करके दिखाओ, चलो चलो जी चलो, लास्ट क्वेश्चन आपका खुद का, जल्दी। If the lines y equals 3x plus 1, 2y equals to x plus 3 are equally inclined to a line this, find the value of m। मतलब ये दोनों लाइन equally inclined to this है, मतलब y is equals to 3x plus 1 और y equals to mx plus 4, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वही एंगल 2y is equals to x plus 3 और y equals to mx plus 4 के बीच में बन रहा है। मतलब जो एंगल इन दो के बीच में बन रहा है वही एंगल इन दो के बीच में बन रहा है। क्या ये मतलब हुआ, हाँ या ना बोलो। तो इन दो के बीच में एंगल के लिए इसका स्लोप कितना है 3, इसका स्लोप कितना है m। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। इनके बीच में क्या एंगल बन रहा है, इसका स्लोप क्या है y इज इक्वल टू x बाई 2 प्लस 3, इसका स्लोप आ रहा है 1 बाई 2, इसका स्लोप आ रहा है m। फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। जो ये एंगल थीटा है वही ये एंगल थीटा है, दोनों के बीच में एंगल कैसा बन रहा है सेम।
तो अगर ये tan थीटा तो ये भी क्या है, दोनों थीटा थीटा सेम, तो मैं आई कैन से m-3/1 + 3m का मॉड इज इक्वल्स टू m-1/2/1/m/2। ये दोनों कैसे होंगे, सेम, क्योंकि tan थीटा थीटा दोनों कैसे होने वाले हैं, सेम। बट कलेश स्टार्ट, मॉड है जी, मॉड है। जब भी मॉड होगा तो केस में क्या बनेगा, प्लस माइनस। अब मैंने लास्ट में ये दो क्वेश्चन क्यों डाले देखना, और साथ में क्यों डाले। अब देखो, इसके 4 केस नहीं बनेंगे, इसके 2 केस बनेंगे। सर कैसे, देखो अगर यहां प्लस हुआ तो यहां प्लस हुआ, तो प्लस प्लस तो क्या होते हैं प्लस, यहां माइनस तो माइनस माइनस भी करके क्या होते हैं, तो एक केस बनेगा प्लस प्लस का। यहां प्लस यहां माइनस तो प्लस माइनस माइनस, यहां माइनस यहां प्लस तो भी प्लस माइनस माइनस। तो एक केस होगा प्लस प्लस का और एक केस होगा प्लस माइनस या माइनस प्लस, कुछ भी चलेगा। देखो प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, 4 केस नहीं बनेंगे, इधर प्लस तो ओवरऑल प्लस इक्वल टू है, यहां पर यहां माइनस 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 कट के प्लस, यहां प्लस यहां माइनस, तो माइनस यहां भी सकता है, प्लस यहां भी आ सकता है, शिफ्ट होता है साइंस। वहां पर ऐड हो रहा था इसलिए 4 केस, यहां पर क्या हो रहा है, इक्वल है इसलिए सिर्फ 2 केस। एक केस होगा m-3/1 + 3m इज इक्वल टू m-1/2/1 + m/2 वाला, और एक केस होगा m-3/1 + 3m माइनस ऑफ m-1/2/1 + m/2। ये 2 केस ही बनेंगे, कोई तीसरा चौथा केस नहीं। आओ 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 फटाफट, आप सेकंड केस सॉल्व करो सारे जल्दी, मैं देख रहा हूं। 2m-1/2 + m, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो 2m + m² - 3m - 6, 2m - 1 6m², रुक जाओ, आप मैं तो रब कर रहा हूं, मैं स्पेस चाहिए थोड़ी सी। तो क्या केस बनेगा, 2m - 6 m² - 3m का, और 2m - 1 2m - 1 + 6m² - 3m। अब बच्चों m² 5m² आ जाएगा, कट कट मतलब सॉल्व हो रहा है, इधर 2m है, -3m कट गया, वैसे ही 2m से 2m भी कट गया, -6 वहां जाएगा तो कितना आ जाएगा, +5। तो यार एक बात बताओ, हाँ 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 हाँ, ये -6 वहां जाएगा तो +5, भाई 0 5 डिवाइड कर रहा हूं तो m² + 1 m² इज इक्वल टू -1। क्या कभी स्क्वायर होकर नेगेटिव हो सकता है, तो दिस केस इज इनवैलिड, दिस केस इज, फिर एक केस ही वैलिड होगा, कौन सा, केस 2। हमारे पास क्या था, एक जगह था m-3/1 + 3m, और इस जगह माइनस में था, अब यह माइनस में था तो मैं माइनस ऑफ 2m - 1 और क्या लिख रहा हूं, 2 + m। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगी m की वैल्यू, इसे सॉल्व करो, m निकालो, और तब आपका मेन आंसर आएगा। क्या बात क्लियर है, ये केस इनवैलिड क्यों, क्योंकि स्क्वायर करके माइनस नहीं आता, तो आपको इसे सॉल्व करके m निकालना है। चलो निकाल के दो, m-3 1 + 3m -2m + 1 अपॉन 2 + m, आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2m + m² - 6 - 3m इज इक्वल्स टू -2m + 1 - 6m² + 3m। अब बताओ कुछ कट रहा है, इसको वहां लेके जाऊं तो 7m² आ जाएगा मेरे पास, अच्छा अच्छा अच्छा, -6m, और ये यहां जाके कितना हो जाएगा, 4m, ये यहां जाके -6m,
और वो जाके -7 इक्वल टू 0, तो 7m² माइनस 2m माइनस 7, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है तो हम के m की 2 वैल्यू आ जाएगी, वो निकालने का काम आपका। पर ये दोनों केस दिखाओगे, एक केस से काम नहीं चलेगा। क्या बात क्लियर? तो ये थी हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अगर जिसने ये कर ली और ने पहले वीडियो देख ली, अपने स्ट्रेट लाइन से हो जाओ एकदम बेफिक्र कि हो गया तुम्हारा स्ट्रेट लाइन पूरा कंप्लीट। तो सबसे रिक्वेस्ट है इसे एक बार दोबारा देखो ढंग से, तब जाके आपका क्लियर होगा। एंड इसके बाद स्ट्रेट लाइंस में कुछ नहीं है। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बताओ कौन सा चैप्टर करें नेक्स्ट? मेरा मन तो पीएनसी का है। बाय।